सूरजपुर एक छोटा और शांत गांव था, जहां सुबह की हल्की धूप घरों की मिट्टी की दीवारों पर पड़ते ही लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। इसी रोज की तरह उस दिन भी डाकिया रामू अपनी पुरानी साइकिल बजाते हुए गांव में दाखिल हुआ। लेकिन आज उसके हाथ में एक ऐसी चिट्ठी थी जिसने पूरे गांव का सन्नाटा खींच लिया। चिट्ठी पीली पड़ चुकी थी, जैसे कई सालों से किसी अंधेरी जगह दबी हो। उस पर न भेजने वाले का नाम था, न पाने वाले का। बस ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, जिसे सच चाहिए वो इस खत को खोले। गांव वाले चौंक गए। किसी ने कहा यह मनहोश चिट्ठी है, किसी ने कहा इसमें कोई अपशकुन होगा। लेकिन तभी 18 साल का तेज तर्रार लड़का आरव आगे आया। उसकी आंखों में हमेशा से ही एक जिज्ञासा रहती थी, जैसे वो दुनिया को कुछ अलग तरीके से देखता हो। उसने कहा, अगर ये चिट्ठी किसी सच के लिए आई है तो मैं इसे खोलूंगा। गांव वालों ने रोकना चाहा, लेकिन आरव ने चिट्ठी खोल दी। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सूरजपुर में कोई है जो तुम्हारे सच को छुपा रहा है। नीचे एक छोटे से नक्शे में गांव के पुराने डरावने कुएं की ओर निशान बनाया गया था। वही कुआं जहां सालों पहले एक रहस्यमयी मौत हुई थी और लोग कहते थे कि रात के समय वहां किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। आरव ने नक्शा देखा और चुपचाप घर लौट आया। उसकी मां मीरा को जब चिट्ठी का पता चला तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चिट्ठी आरव के हाथ से छीन ली और बोली, तू ये सब भूल जा बेटा, कुछ सच बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे दूर ही रहना अच्छा है। आरव हैरान था। उसने पहली बार मां की आंखों में डर देखा था। उसे लगा कि शायद मीरा ही कुछ छुपा रही है। उस रात उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, ये चिट्ठी उसके लिए ही क्यों आई। रात होने पर जब पूरा गांव नींद में डूब गया, आरव चुपके से घर से निकला और नक्शे में बने रास्ते पर चल पड़ा। चांदनी रात में कुएं का पुराना ढांचा और भी डरावना लग रहा था। झाड़ियों से हवा की सरसराहट आ रही थी और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें जैसे माहौल को और भी बेचैन कर रही थीं। आरव कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांक कर देखा। अचानक उसे लगा कि जैसे कुएं के अंदर से कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आवाज धीमी थी पर साफ, आरव। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो पीछे हट गया, लेकिन जिज्ञासा उसके डर से ज्यादा मजबूत थी। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। नीचे एक टूटा हुआ लकड़ी का बक्सा दिखा, जो शायद कई सालों से वहीं पड़ा था। अगले दिन वो अपने दोस्त कबीर के साथ आया और दोनों ने रस्सी डालकर बक्सा बाहर निकाला। बक्से में पुरानी तस्वीरें थीं, एक चांदी की लटकन और एक चिट्ठी जिस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। आरव ने चिट्ठी उठाई। ये उसके पिता की लिखावट थी, उसे पिता की जिन्हें वो बचपन में ही खो चुका था। चिट्ठी में लिखा था, आरव, जिस गांव में तुम रहते हो वहां एक ऐसा सच है जिसे तुमसे छुपाया गया है। मीरा तुम्हारी सगी मां नहीं है, पर उसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभाला है। तुम्हारी असली मां गांव के ठाकुर के खिलाफ खड़ी हुई थी और उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ठाकुर ने तुम्हारी